बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान पढ़ना सीखें। तजवीद और कुरान आसान कोर्स के दूसरे हिस्से की पहली क्लास और हर क्लास का दौरानिया सिर्फ 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स का एक हिस्सा जो कि 9 क्लासों पर मुश्तमिल था वो हम मुकम्मल कर चुके हैं और पिछले 9 क्लासों में हमने तजवीद की अहमियत जानने की कोशिश की थी। हमने हुरूफ तहज्जी 29 हुरूफ तहज्जी को जो है वो फ़र्दन उसके मखसूस अंदाज़ एक मखसूस मुतय्यन जगह से जो है जो उसका एक फ़र्दन हमने उसका एक मखरज होता है उसको हमने बहुत अच्छे अंदाज में सीखने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने 9 क्लासों पर मुश्तमिल इस कोर्स के पहले हिस्से को मुकम्मल किया था और आज से हमारे इस कोर्स के दूसरे हिस्से की पहली क्लास। सबसे पहले हम गलतियों के हवाले से कि गलतियाँ किस तरह की होती हैं। एक तो लहन का मतलब होता है गलती। तजवीद के खिलाफ कुरान मजीद पढ़ने को लहन कहते हैं। लहन जली वाज़े और नुमाया गलती और लहन खफ़ी छोटी और हल्की गलती। तो लहन जली जो है वो बड़ी गलती को कहते हैं, यानी सिफ़ात लाज़िमा और मखारिज वगैरह में गलती को करना। मसलन हुर्फ़ों में तब्दीली करना। आपको याद होगा कि हमने हुरूफ तहज्जी के वक्त कुछ हुरूफ ऐसे देखे थे जो मुशाबे आवाज़ जिसकी आवाज़ मिलती जुलती है और खुसूसन उन हुरूफ को अदा करने के लिए हमने उसकी मखसूस और मुतय्यन जगह से उस हुर्फ को अदा करना है, वरना जो है वो उस हुर्फ का मखरज तब्दील होने से मायने बदल जाते हैं। ये हमने वाज़ेह तौर पर ये चीज़ देख ली थी। तो हुर्फ को तब्दीली अगर होती है तो ये लहन जली कहलाएगी। और इसी तरह से अगर हम हरकत ज़ेर ज़बर पेश को तब्दील कर देते हैं कि हम कहीं पर ज़बर की जगह पेश या पेश की जगह ज़बर ले आते हैं तो ये भी हुर्फ जली में शुमार होगा। इसी तरह से जो मुतरिक जिस हुर्फ पर कोई हरकत ज़ेर ज़बर पेश हो उसको मुतरिक कहते हैं। तो अगर वो हुर्फ साकिन हो और साकिन की जगह हम मुतरिक पढ़ लें या मुतरिक की जगह हम साकिन पढ़ लें तो ये हुर्फ जली में शुमार होगा। इसी तरह से हुर्फ को हम कहीं पर अपनी मर्ज़ी से घटा दें या कहीं पर हम अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा दें तो इस तरह की गलतियाँ। और कहीं पर जब हम मुशद्दिद हो जिसके ऊपर तशदीद हो उसको हम मुख़फ़्फ़फ़ पढ़ लें और मुख़फ़्फ़फ़ हुर्फ को हम मुशद्दद पढ़ लें तो ये भी लहन जली में शुमार होगा। तो लहन जली कुरान शरीफ पढ़ना हराम है, तो बसा औक़ात इससे नमाज फ़ासिद हो जाती है, इसलिए इससे बचना निहायत ज़रूरी है। तो इन का हमें लाज़मी तिलावत के दौरान ख़्याल रखना है। इसी तरह से लहन ख़फ़ी जो है वो छोटी गलती या हल्की गलती को कहते हैं, यानी सिफ़ात मोहसिना वो सिफ़ात जो अच्छी समझी जाती हैं इसमें गलती करना, जिसकी चंद मिसालें हमारे सामने हैं कि अगर हम हुर्फ को मोटा पढ़ लेते हैं या मोटे हुर्फ को जो हुर्फ हमें बारीक पढ़ना है उसको मोटा पढ़ लेते हैं या बारीक हुर्फ को हम मोटा पढ़ लेते हैं और मोटे हुर्फ को हम बारीक पढ़ लेते हैं। तो इसी तरह से हम ऐसा हुर्फ जिसको हमने गुन्ना करना था लेकिन हम उसका इज़हार कर देते हैं। इज़हार को हम हमारे पास एक मौजू है बाकायदा, हम उसकी तफसील पढ़ेंगे कि इज़हार का मतलब हुर्फ को ज़ाहिर करके पढ़ना। तो इस तरह की जो गलतियां हैं इसको हम जो है वो लहन ख़फ़ी में शुमार करेंगे। और इसी तरह से मद फ़राई की जगह मद ना करना। मद फ़राई के हवाले से भी आगे तफसीली तौर पर एक मौजू हमारे पास सबक उसका मौजूद है, उसको हम देखेंगे। तो इसी तरह से लहन ख़फ़ी से कुरान शरीफ पढ़ना मकरूह है, इसलिए इससे भी बचना ज़रूरी है। हरकत के हवाले से आपके सामने अगर हम इसको देखें तो 9 ऐसे हरकत हैं जिसमें ज़ेर ज़बर पेश और 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश और इसी तरह से खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। तो ये 9 हरकत हैं जिसको हम फ़र्दन देखेंगे और इसमें 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को जो है वो हम तनवीन भी कहते हैं। मज़ीद हरकत को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पढ़ी हरकत और खड़ी हरकत। पढ़ी हरकत वो हरकत होती हैं जो ज़बर ज़ेर पेश हो उसको हम पढ़ी हरकत कहते हैं और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। इसी तरह से जो है वो तनवीन, जैसे हमने अर्ज़ किया कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये इंशाअल्लाह हम इसको आइंदा क्लास में बहुत तफसीली तौर पर इसको हम देखेंगे। और आज क्योंकि हमारा इस वक्त मुकम्मल होना जा रहा है इस क्लास का, तो अगली क्लास में जो है वो जिस अंदाज से हमने आज की क्लास ली है इसी तरह से हम आगे भी इसको हम तवज्जो से पढ़ेंगे और इसको तवज्जो से सुनेंगे। इंशाअल्लाह थोड़ी सी मेहनत से हम कुरान को बेहतर अंदाज में पढ़ने वाले बन जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।